आज हम क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स जो आपका नया चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन्स क्या होती हैं, कैसे लाइन को डिफाइन करते हैं, कैसे एंगल्स को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जैसे रे मीन्स होता है किरण। तो रे, लाइन सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसी में मैं आपको बताऊंगा। एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल्स क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है। इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में समझ रहे हैं इनको। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रे। रे में हम आपको बताएंगे कि रे क्या होता है, रे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रे कुछ और नहीं बेटा, रे क्या है, रे एक प्रकार की लाइन है, और ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है। यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मालूम है और फाइनल पॉइंट नहीं मालूम, यानी ये ऐसे कॉन्टिन्यूअसली इसे बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रे। रे क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे हमें मान लीजिए कि हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसी तरीके बी का हमें कोई पता नहीं है, तो सपोज करिए बी का कोई मालूम नहीं है, तो ये बी ऐसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो रे को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम यहाँ लिखेंगे ए बी, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ए से है ना, तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे, यानी ए बी को अगर हम रे बोले कि रे ए बी क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, यानी कॉपी पेपर पे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ए बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे ये क्या है, रे ए बी। क्या है ये, रे ए बी। इसी तरीके हम लाइन के बारे में बात करते हैं। लाइन क्या है, लाइन क्या है, लाइन कुछ और नहीं, लाइन का ना तो हमें इनिशियल पॉइंट मालूम है और ना ही फाइनल पॉइंट मालूम है। यानी ना तो हमको इनिशियल पॉइंट मालूम है और ना फाइनल पॉइंट मालूम है, इसका मतलब ये हमारी लाइन कहलाएगी। लाइन का ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही फाइनल पॉइंट होता है। ये इधर भी बढ़ती हुई चली जाती है और ये इधर भी बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ए बी लिखेंगे और ए बी के ऊपर ऐसे दो पैरों बना देंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी कहलाएगी लाइन ए बी। लाइन क्या है, ए। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। देखो बेटा, सेगमेंट का जो सेगमेंट वर्ड है, सेगमेंट का मतलब होता है खंड। खंड, इट मीन्स पार्ट। क्या है, पार्ट। तो जब लाइन का कोई पार्ट हमने, सपोज करो हमने इतना पार्ट इसको कट कर लिया, इतना पार्ट हमने इसको कट कर लिया और इस पार्ट को हमने नाम दे दिया पी और क्यू। तो लाइन तो हमारी ए बी थी, लेकिन हमने इतना पार्ट इसको कट कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पी क्यू। क्या है, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। और पी क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी क्यू लिखेंगे और ऊपर इसके ऊपर छोटा सा बार लगा देंगे, ये हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा। अब आप बात कर सकते हैं, सर अगर कोई सर्कल दिया हुआ है, कोई सर्कल है, अब इसमें तो हम लाइन बता नहीं सकते, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अगर मान लीजिए कोई सर्कल पे कोई दो पॉइंट है, ए और बी, सर्कल पे दो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी, अब देखिए यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कर्व पोर्शन है ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आर्क। क्या नाम देते हैं, आर्क ए बी। क्या नाम देंगे इसको, आर्क ए बी। और आर्क ए बी को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर हम एक छोटा सा आर्क बना देंगे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स में अभी हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे अभी हमने दो पॉइंट देखा था, ए और बी कोई लाइन पे आ गया तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है। जब हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी कि कई सारे पॉइंट्स हमको ऐसे कई सारे पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, यानी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे हमारे कई सारे पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं।
एच आई। तो यहां हम देखेंगे कि अगर हम ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी है, यानी कोलिनियर पॉइंट जब दो पॉइंट होते हैं तब तो हम लोग को पता है कि दो पॉइंट अगर दिए हैं दो पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर देंगे, यानी कि हमारी लाइन मिल जाएगी हमको। यानी अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करें तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमको मिल जाएगी। लेकिन जब कभी दो से ज्यादा पॉइंट्स की बात होती है, 3 4 5 6 ऐसे मतलब जो भी है 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके अगर पॉइंट्स हमको मिलते रहते हैं तो उनको कैसे हम पता करेंगे कि वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसे पॉइंट्स समझ करिए हमने एक लाइन ऐसे इसको ड्रॉ की और इस लाइन पे हमको कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ए मिल रहा है और यानी ये लाइन हमारी ऐसी जा रही है और इस लाइन पे हमको कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से, ए एच आई। तो इसमें हम कह सकते हैं ए पॉइंट ए एच आई आर कोलिनियर में बेटा देखो लीनियर मीन्स होता है लाइन और को मीन्स होता है एक साथ यानी साथ। यानी जब एक ही लाइन पर जितने जब पॉइंट्स आते हैं, एक ही लाइन पर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स लाइन पर नहीं आते हैं, एक ही लाइन पर नहीं आते, जैसे बी सी डी एफ ई जी, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, एंगल्स के बारे में, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल क्या होता है, जब सपोज करिए कोई एक पॉइंट है, यानी ये हमारा कोई पॉइंट ओ है, ओ एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे ऐसे और दूसरी रे कुछ एंगल बना करके कुछ डाइवर्ट होकर के बढ़ती हैं, तो जो हमारा इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए यानी ओ बी भी हमारी एक रे है, ओ ए भी हमारी रे है। जब कभी भी दो रे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन फाइनल पॉइंट्स उनके नहीं मालूम होते, यानी क्योंकि रे में फाइनल पॉइंट्स होते नहीं, और स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम हो और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो कुछ एंगल से डिफर करती हैं। इनके बीच जो एंगल होता है, इसी को मतलब इन दोनों के द्वारा जो बनाया जाता है वो एक एंगल बनाया जाता है। जनरली हम लोग इसको एक कोई भी अल्फाबेट या थीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसके बाद में होते हैं। तो दो रे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उनके द्वारा बनाया गया जो मतलब एक फिगर होगा वो एंगल, ठीक है। अब इस एंगल में भाई एंगल ये रे इधर भी जा सकती है, ये वाली रे इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। तो इस तरीके हमारे एंगल्स भी डिफर करते हैं। जैसे सबसे पहले एक्यूट एंगल, अगर हम इस एंगल को नाम देते हैं x, इस एंगल को हमने नाम दे दिया x। जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। देखो बेटा ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन आप लोगों ने बचपन से ही मतलब छोटी क्लास में भी पढ़ा है, तो उसमें क्या बताया जाता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, x की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटी हो। 90 डिग्री क्या होता है बेटा, जब हम प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। तो इस प्रकार के जो भी एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या है, यानी x की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल, राइट एंगल्स में एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल, यानी ये जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हमारा ऐसे हो सकता है, समझ गए, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, x की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी बट 180 डिग्री से कम होगी। x की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी और y 180 से कम होगी। सपोज करिए ये हमारा एंगल है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट हो है सपोज, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस एंगल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। ऐसा एंगल यानी जैसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर O है, यानी O एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे इस तरफ जाए और ठीक उसी अपोजिट डायरेक्शन में वो रे आ जाए, तो इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल
180 डिग्री हुआ, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हमारा एंगल कैसे कहलाएगा? स्ट्रेट। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में खास बात ये होती है बेटा, ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। जैसे हमने एक एंगल यानी वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था और इस डायरेक्शन में आता तो स्ट्रेट एंगल बनता, यानी इससे थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया और यहाँ से एंगल मेजर किया और यहाँ तक आए, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स। ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? कंप्लीट एंगल में x यानी जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करिए O है, यहाँ से एक एंगल ये गया और ये एंगल दूसरी रेख आकर के और ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा, यानी पूरी एंगल कितनी होगी? 360 डिग्री। ये जब एंगल की वैल्यू 360 डिग्री आएगी तो हम कहेंगे ये हमारा कंप्लीट एंगल है। तो ये हमारा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा और जो भी मैंने बताया है उसको अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में मतलब राइट करके और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करिए। मैं इसको चेक करके ये आपको बताऊंगा कि आपका वर्क सही है या नहीं सही। जो भी करेक्शन होगा मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ को पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।